पहले तो पूरी सिचुएशन पे शर्मिला आपसे बात कर लेते हैं। व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट, स्पेशली जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, जो नहीं हो रहा उसको भी बढ़ा चढ़ा के बताना कि जी ये भी हो गया, कराची पोर्ट भी टेकन ओवर हो गया। मतलब आई डोंट इवन नो कि हम कितने काउंट कर सकते हैं। कल रात से जो न्यूज़, इट इज़ फनी टू एन एक्सटेंट एंड नॉट सो फनी एनी मोर। मतलब लेट्स कम बैक टू रियलिटी। शर्मिला क्या कहेंगी आप? बहुत शुक्रिया हुमा। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, गुड मॉर्निंग। देखिए, आई थिंक इंडिया इज नाउ, आई थिंक इंडिया डिडंट एक्सपेक्ट कि पाकिस्तान जो है इस तरीके से रिएक्शन शो करेगा। हमने तो बड़ा रिस्ट्रेंट दिखाया है, और जिस तरीके से उनको शुरुआत में एम्बैरसमेंट हुई है ना, जिस तरीके से हमने उनके जेट्स डाउन किए हैं, दोज राफेल जेट्स व्हिच आर सपोज्ड टू बी द बेस्ट फाइटर जेट्स इन द वर्ल्ड, वो एक ऐसी एम्बैरसमेंट इंडिया को मिली है। और आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू हुमायूं अब्दुल्ला, वी एज अ नेशन आर सो प्राउड ऑफ आवर एयर डिफेंस। हम अपनी जो हम समझते थे कि जो काबिलियत है उससे बढ़ के उन्होंने उसका मुजाहरा किया है। तो वो जो एम्बैरसमेंट इंडिया को हुई, आई थिंक वो उनसे हजम नहीं हो रही। अब वो ड्रोन्स मार रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि जी कराची पोर्ट अटैक कर लिया है, इस्लामाबाद में अटैक हो गई है, फला हो गया, ये हो गया। एंड इफ यू सी द इंडियन मीडिया की जो आप देखेंगे ना खबरें, और स्पेशली सोशल मीडिया पे, तो ऐसा लगता है कि जैसे देव टेकन ओवर पाकिस्तान। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। और यहाँ पर अगर आप देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह चीजें नॉर्मल है, एक्सेप्ट द फैक्ट ऑफ कोर्स हमारी कैजुअलिटीज हुई हैं और बहुत बड़ा हमारा नुकसान हुआ है। एक जान भी ज़ाया होती है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है, और ख़ास तौर पे इर्तिज़ा की जो शहादत है वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी तकलीफ है। और इंशाल्लाह वी विल रिस्पॉन्ड टू दैट। लेकिन जिस तरीके से डीजीआईएसपीआर ने कहा कि जब पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा तो फिर दुनिया देखेगी, हम छुप के रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, हम डर के नहीं करेंगे, फिर हम वो मुंह तोड़ जवाब देंगे कि मीडिया की क्लाउनरी की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके लिए। नहीं, जरूरत नहीं ना, ड्रामे की फिल्में बनाने की बॉलीवुड की जरूरत नहीं है। एंड एट द सेम टाइम हम अमन पसंद लोग हैं, हम अमन चाहते हैं, लेकिन हम फिर भी। और अब्दुल्ला आप ये देखें ना कि ये एक अनप्रोवोक्ड इंडिया ने हमला किया, और पाकिस्तान ने हमेशा से, डिस्पाइट द फैक्ट कि आज तक एक एविडेंस जो है वो पहलगाम ट्रेजेडी के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से इंडिया नहीं दे पाया। हमें तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इम्पार्शियल इंक्वायरी आप करा लें, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा लें। टूरिस्टों से कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, सारा तमाशा लगाने के बाद, टू लिटिल टू लेट। मतलब आपने उस अनवेरिफाइड चीजों पे आपने एक और मुल्क के ऊपर हमला कर दिया। बात सारी फिर वहीं आ गई जब कुछ साल पहले कनाडा ने भी एक्सपोज किया इंडिया को कि ये हमारे मुल्क में आके ये असैसिनेशंस कर रहे हैं, यूएस भी बीच में आ गया। शर्मिला, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मतलब दुनिया ने उस तरह रिएक्ट इंडिया को क्यों नहीं किया? तब तक कतगने कोई सैंक्शंस वगैरह क्यों नहीं लगाई, जबकि हुकूमतें कनाडा यूएस की ये कह रही हैं, प्रूव कर रही हैं, एविडेंस दे रही हैं कि दिस इज व्हाट दे आर अप टू इन आवर कंट्रीज। तो लिहाजा विद द सेम टोकन इतनी शय मिल गई इंडिया को कि उन्होंने ये पूरा पहलगाम वाला चक्कर चला के या जो भी किया, विदाउट इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एनी बैकड्रॉप, पाकिस्तान पे उनको जवाब मिल गए कि आओ जी पाकिस्तान पे अब हमला करें। दुनिया अंधी है शर्मिला, मतलब दुनिया क्या कर रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने इतनी अलाइनमेंट की हुई है खास तौर पे अमेरिका के साथ और दीगर ममालिक के साथ। इट्स अ ह्यूज सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, यू नो, जहाँ पर बेतहाशा माइनॉरिटीज़ की मट्टी पलीत की जाती है। जिस तरीके से उन्होंने मकबूजा कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन करें, कत्लो गारत फैलाई हुई है, मतलब उसकी तो मिसाल दुनिया में नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी इंडिया मैनेजेस टू सेल इट्स नैरेटिव। कनाडा के अंदर हुआ, कनाडा ने उनको एक्सपोज किया। अच्छा, रिवायती तौर पे दे यूज्ड टू गेट अवे विद एवरीथिंग। आप याद करें पुलवामा के टाइम इंडिया गॉट अवे विद द नैरेटिव। उन्होंने उसको इस्तेमाल करके उस ट्रेजेडी को मकबूजा कश्मीर से उन्होंने आर्टिकल 370 रिवोक कर लिया, ठीक है। और बड़ी इलेक्शन से उसके 2 माह बाद इस दफा उनका नैरेटिव नहीं बिक सका, बिकॉज दे आर सो स्टूपिड एंड इट्स अ रोग नेशन। और ये देखें, इनहेरेंटली अब लोग जानते हैं, अमेरिका भी उस तरीके से उसके साथ अलाइनमेंट नहीं करा जिस तरीके से माजी में किया। विद इन मिनट्स एफआईआर कट गई, पाकिस्तान वाज मेड द स्केपगोट। और ये अभी जो आप इंडियन मीडिया की बात कर रही हैं, ये एफआईआर कटने के बाद फौरी तौर पे भारतीय मीडिया जो है वो लग गई पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तराशी करने के लिए भरपूर तरीके से, एक मुनज़्ज़म तरीके से। मतलब हम सबको नजर आ रहा था कि इट इज सो ऑर्केस्ट्रेटेड, बट दिस टाइम दे कुड नॉट सेल दैट नैरेटिव टू द वेस्ट। पाकिस्तान ने बड़ा रिस्ट्रेंट दिखाया
और पाकिस्तान ने कहा कि आप जी इम्पार्शियल इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर लें, एविडेंस है तो सामने लेकर आए। भाई हमारे हाथ तो साफ है ना, हम खुद दहशतगर्दी से मरे पिटे हुए हैं, हम खुद वी आर अ बुलवॉक अगेंस्ट टेररिज्म। हमने तो 80,000 जानों का नजराना दिया है, कोलैटरल डैमेज में $150 बिलियन हमारा नुकसान हुआ है। हम तो खुद दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हैं, हमें तुम क्या कहते हो कि हम दहशतगर्दी करेंगे। लेकिन फिर इंडिया को जिस तरीके से हमने जवाब दिया है, जिस तरीके से अभी महमल ने बात की, राफेल के हवाले से तो वो बात ही नहीं करना चाहते, दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। इंटरनेशनल मीडिया बात कर रही है लेकिन ये नहीं बात कर रहे। जी शर्मिला, एक और पहलू पे आते हैं, जरा ये भी आप बताइए। नेचुरली आप यू बिन अ पॉलिटिशियन, यू नो, यू हैव मेट सो मेनी मच मोर पॉलिटिशियंस अराउंड द वर्ल्ड, एक आप सोच समझती हैं। अब अमेरिका जो कि पूरी दुनिया का एक पुलिसिंग करने का एक रुझान अमेरिका का हमेशा रहा है, व्हाई आर दे सो रिलक्टेंट टू गेट इनटू दिस? मतलब अभी बीच में एक मीडिएशन कराना, एक सालसी कराना, इज इट नॉट इन देयर इंटरेस्ट एनीमोर? वो देखिए ना, इंडिया की अमेरिका के साथ एक अलाइनमेंट है हुमा, लेट्स नॉट डिनाई दैट। और खास तौर पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ व्हाट काइंड ऑफ रिस्पांस दैट इंडिया has been getting from the US, वो बड़े अफसरदा हैं इस पे। Not sell that narrative। अब ये अमेरिका ये कह रहा है कि जी फंडामेंटली ये हमारा इशू नहीं है, लेकिन डी एस्केलेट करें। मतलब अमेरिका ने पहले जंप मारी हुई है ऐसे इश्यूज में जो फंडामेंटली उनके इश्यूज नहीं थे। जी अच्छा ये कि साइड नहीं ले रहे वो कोई। अमेरिका हर जगह जंप मार देता है हर इशू के अंदर, उनका फंडामेंटली वो इशू हो ना हो, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है बिकॉज अगेन एक अलाइनमेंट इंडिया के साथ है, लेकिन भरपूर तरीके से इंडिया का फेवर नहीं कर रहा है। क्योंकि देखिए इंडिया के अंदर से आवाजें आ रही हैं, उनकी खुद इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग कह रहे हैं जी सिक्योरिटी लैप्स है, इंटेलिजेंस फेलियर है। और बल्कि ये भी तो रिपोर्ट्स आई थी कि 3 दिन पहले मोदी को ये रिपोर्ट्स आई थी कि वहां कोई टेरर अटैक होने वाला है, ही कैंसल्ड हिज विजिट टू मकबूजा कश्मीर। तो ये सारी चीजें हैं, लोग वहां पर जो देखे ना, जो कुछ थोड़ी बहुत समझ बूझ रखने वाले इंडियन जर्नलिस्ट भी हैं, वो भी आवाज उठा रहे हैं। इंडिया खुद फंस गया इस इशू के अंदर।